जुमला मखलूक़ात को पैदा फरमाया और उन मखलूक़ात में से 3 मखलूक़ात बड़ी मखलूक़ात फरिश्ते जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूर से पैदा फरमाया। इंसान मट्टी और पानी के कार्य से बना है। ठेकरी जैसी मिट्टी से बनाया। खलक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल फ़ख़्ख़ार। और जिन्नात को आग से बनाया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन मखलूक़ात में भी कुछ खास दर्जात बनाए। और सबसे पहले इंसान से भी पहले 2 मखलूक़ात का जो जिक्र आने से पहले अगर कुछ हो तो वो अल्लाह का आदेश है, उसकी कुदरत कामिला है। लेकिन जो शवाहद और कुछ बहाने ऐसे नजर आते हैं कि जिससे ये पता चला इंसान की तख्लीक से पहले ये दोनों मखलूक़ात मौजूद थे। इंसान की तख्लीक से पहले ये दोनों मखलूक़ात कौन कौन? जिन्नात और फरिश्ते। जिन्नात और इसके बाद फिर फरिश्तों इंसान की तख्लीक का मामला होगा। आप कहेंगे कि ये शाहिद कैसे हो गए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी रुकू में आगे फरमाया जब हमने कहा था कि आदम को सजदा करो, किनसे कहा? फरिश्तों से कहा था। तो सबने सजदा किया लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। इब्लीस ने सजदा खुद ही अंदाजा लगा लो, सजदा ना करने वालों किसने सजदा नहीं किया? तो फिर क्या हुआ? रांगा दरगाह हुआ। रांगा इस बात को समझना, शऊर में रखना। इस बात को समझ और शऊर में रखना। ये जरा अपने आप को भी देखना कि हम कितने सजदे छोड़ रहे हैं। हमारे है ना, मर जाता वो नहीं किया तो अल्लाह ने मलाइका को फरमाया और इब्लीस फरिश्तों में से शैतान जिसे हम कहते हैं इब्लीस, ये फरिश्तों में से बात करते हैं। फरिश्ता था, शैतान फरिश्ता नहीं था। और कुरान की नस से ये साबित है
मिलती, तो नारी मखलूक जिन्नात है। लिहाजा पता ये चला कि शैतान जिन्नात में से, शयातीन जिन्नात में से। और अब दूसरे पहलू से, दूसरे दावे से देखो, फरिश्तों का, उनकी गिज़ा, उनकी ताबेदारी, उनका सारे मामला। पहली बात तो यह कि फरिश्ते गुनाहों से मासूम हैं, फरिश्ते गुनाहों से। दूसरे, उनकी गिज़ा ही अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की हमद व सना है, अल्लाह की नाफरमानी वो नहीं करते। उनमें नेकी ही नेकी है, बदी अगर बदी हो तो फरिश्ता कैसा? बात समझ में आई? और शयातीन ये नाफरमान हैं, बारगाह इलाही से रांधे हुए हैं, और इनका काम बदी ही बदी है। नेकी उधर बुराई नहीं थी, नेकी ही नेकी, इधर बुराई ही बुराई। नेकी और इधर हजरत इंसान, जिसमें दोनों चीजें हैं, जिसमें फरमाबरदारी भी है और नाफरमानी भी है। शयातीन अपनी जगह पे, लेकिन मुसलमान जिन्नात भी हैं, ईमान वाले भी हैं। फर्क आ, लेकिन इंसान जब नेकी करता है तो ये फरिश्तों से भी ऊपर, जब इंसान बुराई करता है तो फिर किस गुनाह में जाता है? जब इंसान नेकी करे, नेक रास्ते पे रहे, तो फिर फरिश्ते ने फरिश्तों से भी अफजल है। ऐसे भी इंसान अल्लाह ने और किसी को अपनी खिलाफत का ताज नहीं अता फरमाया, अता तो हजरत इंसान को अता फरमाया। समझ रहे ना मेरी बात? तो फिर बंदा तो वही है, इंसान तो वही है कि जो भटकना इसकी फितरत है, याद दिलाना भी तो उसका काम। देखे ना, किसी बात का घमंड जो है ना वो इंसान को ले डूबता है। वो नस्ल हो, इल्म हो, कोई ओहदा हो, रंग हो, माल हो, दौलत हो, जमीन जगीर जो कुछ भी हो, उस पर जो घमंड है ना वो इंसान को। अब इधर आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह ये तो फसाद करेगा, लड़ाइयाँ करेगा, झगड़े करेगा, खून करेगा,
अल्लाह तेरी हम तो सलाह करने के लिए हम ही काफी हैं। हम जो है वनहनु नुसब्बिहु तेरी तस्बीह तेरी पाकी बयान करने के लिए तेरी तकदीस बयान करने के लिए हम हैं। अल्लाह ने फरमाया इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूँ ना वो तुम नहीं जानते। ये अपना जिसमें आजिज़ी आ गई वो पा गया। जिसमें आजिज़ी आ गई वो पा गया। और जिसमें तकब्बुर आया उसका बेड़ा को उसकी मिसाल यही नहीं। अच्छा बड़ा खूबसूरत कुरान हकीम में ना ये इसी वाक़े को जो आखिरी मैंने आया करीमा पढ़ी है इसका मैं एक आम फाहम आपके सामने खाका दिखाने लगा। वो तफसीरी खाका भी होगा लेकिन समझाने के लिए। अल्लाह रब्बुल फरिश्तों ने कहा अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता फरमाया। क्या अता फरमाया? वैसे भी कुरान हकीम में हम जहाँ भी देखते हैं इंसानी तकलीफ का यहाँ जिक्र है तो यहाँ भी इल्म का जिक्र है। जो सरकार पे पहली वही नाज़िल हुई थी सूरह इक़रा, उसमें भी क्या फरमाया? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान। यहाँ भी जाके जिक्र इल्म का है। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन, यहाँ भी इंसान की शान को जो बढ़ाया तो वो इल्म है। इल्म ममदूह काबिल तारीफ काबिल इस्ताइश और कारगर और फिर किसी वक्त गुफ्तगू करेंगे कि बात जब है ना इल्म की अगर हम अक़साम बयान करेंगे तो कुछ इल्म सीखना जैसे हमने पिछले दर्स में बताया था कि कुछ इल्म सीखना फर्ज है जो नाम सीखे उठना ये सारा कुछ बयान किया जाता है। इसी तरह कुछ इल्म ममनू भी हैं। कई कराहत है कई फर्ज करवाया है ये फिर किसी वक्त से कुछ छोड़ो। और कहीं कहीं यहाँ कुरान हकीम में अब वो फरिश्तों ने कहा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना इंसान की शान को दिखाने के लिए फरिश्तों से हाँ भी तुम बताओ ये क्या है ये क्या है ये क्या है। वो फरिश्तों के इल्म में भी अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया सब कुछ ही सिखाता। वो अथाब कर्म वाले रहमतुल्लाह तआला अलैह कोई बेली आ गया आपके पास कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जल्दी है ये तो आपने उसकी सारी बात सुनकर ना यही आया कि पढ़ी झटका सा जवाब देते फरमाया वाला
क्या मैं हूँ तू दस कि मैं तेरी कुली तो मना के रब से कुले तो हजरत इंसान को वो फरिश्तों को अब फरिश्ते जो आज तक बारगाह रब्बुल इज्जत में मकबूल है, उसका भी एक सबब है। आज क्या फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना अच्छा फरमाया, अच्छा भाई ऐसे है ना, फिर तुम बताओ ये क्या ये क्या ये क्या बड़ी ही प्यारा तरीका हमें समझाया कि रब से मांगते कैसे हैं, रब की बारगाह में अर्ज कैसे करना, आजिज़ी का तरीका है क्या। जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, मैंने आगे भी बयान किया, सूरह फातिहा शरीफ पढ़ते हैं ना, उससे पहले क्या पढ़ते हैं, सना पढ़ते हैं। सना में क्या है, अल्लाह की हमदो सना। सूरह फातिहा शरीफ में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक, उसके बाद मांगा जाता है। ये भी एक आजिज़ी का तरीका है। हाँ भी फरिश्तों ने कहा आलू कहा या सुब्हानका, इस्तिग़फ़ार हुआ ला इल्म लना। अगर इस ला इल्म लना पर गुफ्तगू सूफिया के अंदाज में की जाए तो इसमें बड़े बड़े ही नुकात हैं, बहुत बड़ी नुकात हैं। लेकिन ये याद रखिए, ये फरिश्तों की आजी का कमाल है। एक हमें उसलूब मिल गया, सुब्हानका अल्लाह तेरी जात पाक, तू पाक। ला जब अपने कलाम करने पे आए, अपने बताने पे आए, ला इल्ला सवाए से मालतना, मौला हमारी हैसियत ही कोई नहीं, तू जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे अल्लाह जिसको चाहे अता फरमा दे, हम तो वो जानते हैं जो तू हमें अता फरमाता। तो पता ये चला कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे झुक गया वो पाक है। और जो अपना भुला देता वो अक्सर भटक जाता है। मैंने बताया ना, आगे भी बयान किया था कि महमूद गज़नवी और इनका और जनाब याद रहमतुल्लाह तआला सैयद अय्याज़ बड़ा प्यार, कहाँ गुलाम कहाँ आका, कहाँ बादशाह, कहाँ गुलाम खादम। लेकिन दिल माने की बात है, मज़ीद याद है। लेकिन यहाँ ऐसे मामला हो, वहाँ लेग पुलिंग करने वाले, टांगे खींचने वाले भी तो होते हैं ना, हासिदीन भी तो होते हैं ना, बदखा भी तो होते हैं ना। यार ये कल का गुलाम हम खानदानी लोग, ये इसको निकालो किसी तरह बादशाह के दरबार से, बड़ी चाल चली। लेकिन एक लोगों के हाथ में बात आ गई और उसका तस्करा उन्होंने बादशाह से कर दिया, महमूद गज़नवी से कर दिया।
कि बादशाह सलामत ये जो याद है ना, इसको आपने बड़ा सर पर चढ़ाया हुआ है। ये हर रोज जब अपने कपड़े वगैरह पहनता है, समझ लो बादशाही यूनिफॉर्म पहनता है, वकीलतें पहन कर, तो बादशाह सलामत ये दरबार में आने से पहले ना एक कमरे में जाता है, वहाँ कुछ खजाना रखता है जो आपके दरबार से यहाँ खजाने से चोरी करता है ना, करप्शन करता है। अब ऐसे तो वो वहाँ रखता है, उसको गिनता है, थोड़ी देर बैठता है वहाँ उस कमरे में रहता है, वापस आ जाता है। अभी मैं अर्शा से भी कुछ बात कर रहा था, समझाने के लिए मुझे अचानक आ गया। वो अय्याज के मुतल्लिक़ ये सुना बादशाह ने कहा, अच्छा विकाल कल से छापा मार दो। बाकी अय्याज साहब आए, उसी तरह पहने एक कमरे का दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा बंद किया, एक संदूक खोला। वो जैसे ही इतना काम किया तो दरबारे की, जिसे हम पंजाबी में ठीक है दर्श कहते हैं, वो उससे देखा दरवाजा कौन, यार हमें दरवाजा खोल दिया, देखा तो देख के हैरान रह गया। वो इस संदूक को खोला था, देखता है, उसमें देखते ही हैरान रह गया। एक फटा हुआ कपड़ों का झोला है, कोई घबराता नहीं। यार ये क्या, हम तो ये समझे कहने बादशाह सलामत जो शान शौकत मर्तबा दौलत होता जो कुछ भी आपने फरमाया वो अपनी जगह पे, लेकिन मैं हर वक्त दरबार में आने से पहले इस चीज को देखता हूँ। जब मैं आया था तो एक गुलाम था, मेरी असल तो ये थी, मेरी हैसियत तो ये थी ताकि जब मैं रियाया में बैठूं तो अदल कर सकूं। मुझे पता होगा गरीब दुखिया निकल कर दुखिया जाए, वो दुखिया गरीब ही गरीब के हालात को कैफियत को समझ सकता है। अदल करूं, इंसाफ करूं, कहीं अपने आप को घुमाने करके ना बैठ जाऊं कि मैं खानदानी ही रही है ना। ये कई साल अय्याज को पता नहीं चला, वो तो कोई एक मामला बना था जिस पर अय्याज पर यह महमूद गज़नवी पर यह अयान हुआ कि अय्याज सैयद है, सैयदजादे। वो तो एक कहता वो बताने वाला बाबा किधर नहीं बता देंगे। कहना अच्छा बाबा फिर अगर तूने बना रात बात किया तो फिर मैं भी बता देगा आप किधर है। बादशाह के दरबार में सारा बात क्या अल्लाह कुरान से महफूज रखे, अल्लाह इसको समझ और अपनी हमें मखलत बख्श तकलीफ समझने की तौफीक अता फरमाए।